जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 57वां अध्याय सुना रही हूँ। प्रथम सूर्य मुनि को हरण, सत धनवा उद्धार, सुफलक सुतपुर छाड़ी के, भागो निज ही हार। पुरवासी वै वृंद जन, हरि सो कर ही पुकार, ढूंढवाहु अक्रूर को, जो नव विधि आगार। बुलवाए पुनि श्याम ने, सुफलक सुत निज धाम, तासो मनि ढकवाए के, उज्जवल किए निज नाम। सुनी श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, सर्वज्ञ श्री कृष्ण चंद्र जी यद्यपि समझ ही गए थे कि विदुर जी की सहायता पाकर लाक्षागृह से पांडवगण बचकर सानंदन बाहर आ चुके हैं, तथापि लौकिक शिष्टाचार अनुसार अपना कर्तव्य दिखाने हेतु वे पांडवों के जले हुए सुनकर बलराम जी के साथ सीधे हस्तिनापुर यानी मेरठ को गए। वहां भीष्म, द्रोण एवं विदुर आदि से मिलकर दोनों उनके सामने ही दुखी होते हुए गदगद वाणी द्वारा बोले, अरे यह बड़ी कष्टप्रद दुर्घटना घटी। उस अवसर का लाभ उठा अक्रूर तथा कृतवर्मा सत धनुवा से संबोधन करके बोले, देखिए पहले तो उस सत्रजीत ने हमको अपनी कन्या सत्यभामा को देने का वचन देकर हमको कामोत्तम बना दिया और अब उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण जी को ब्याह दी है। अतः सत्रजीत को मारकर उसकी मणि का हरण करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर सत धनुवा ने अक्रूर तथा कृतवर्मा के कथनानुसार मणि के प्रलोभन में आकर सोते हुए सत्रजीत को रात्रि में अपने संग से मार डाला और उसकी मणि लेकर वह चल दिया। सत्यभामा ने अपने पिता को मृतक देखकर घोर रुदन किया और उसकी देह तेल से परिपूर्ण कर एक नाव में सुरक्षित रख दी। तदंतर हस्तिनापुर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने पिता के बंध को कह सुनाया, जिसको सुनते ही बलराम तथा कृष्ण दोनों साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगे। तदंतर अपने भाई तथा पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकापुरी में गए और सत धनुवा को मारकर उस मणि को छीन लेने का विचार करने लगे। तब सत धनुवा भगवान कृष्ण के उद्योग में जानकर मृत्यु के डर से घबराता हुआ अपनी सहायता के लिए प्रथम कृतवर्मा के पास पहुंचा और उससे अपनी सहायता मांगने लगा। तब कृतवर्मा बोला, मैं उन जगदीश्वर परमात्मा बलराम तथा श्री कृष्ण का अपराध नहीं करूंगा। उनसे बैर करने में मेरे भी प्राणों के बचने का अंदेशा है, जिनके बैर से राजा कंस तक मर गया और जरासंध शस्त्रवार पराजित हुआ। इतना सुनकर सत्र धनुवा अक्रूर से अपनी सहायता मांगने लगा। तब वह भी बोला कि मैं उनके बल तथा पौरुष को भली प्रकार जानता हूँ, वे साक्षात परमात्मा है। मैं उनके साथ विरोध नहीं करूँगा, जो अपनी लीला से इस विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं, जिन्होंने अपनी 7 वर्ष की आयु में ही गिरी गोवर्धन को उंगली पर धारण कर लिया था। क्या यह विदित है? मेरा तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम हो। हे राजन, इस प्रकार अक्रूर जी के भी मना कर देने पर वह शतधनुवा
स्वयं मस्तक मणि को अक्रूर जी को देकर 100 योजन यानी 4 कोस तक भागने वाले घोड़े पर सवार होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए शीघ्र ही वहां से भाग उठा। हे राजन, जब उस सात धनुआ के भाग जाने को सुनकर बलराम और कृष्ण गरुड़ चिन्ह वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने ससुर के मारने वाले उस सात धनुआ का पीछा करने लगे। तदंतर सात धनुआ मिथिला देश के उपवन में अपने थके हुए घोड़े को वहीं छोड़कर स्वयं पैदल ही बड़ी तेजी के साथ भागा। श्री कृष्ण चंद्र जी भी पीछे से अपने रथ में बलराम को छोड़कर क्रोध में भरकर आप भी पैदल भागने लगे और उसके समीप में जाकर शीघ्र ही उनने अपने चक्र से उनका मस्तक धड़ से पृथक करके उनको सुरलोक पहुंचाया। हे राजा परीक्षित, पीछे श्याम सुंदर ने उनकी देह के वस्त्रों को फेर फेर कर भली भांति टटोरा, किंतु उन्हें स्वयं कांति मणि न मिली, क्योंकि वह तो अक्रूर जी के पास थी। मणि को न प्राप्त कर श्री कृष्ण जी लौट कर बलराम के समीप आए और उनसे कहने लगे, हे भ्राता, मैंने सात धनुआ को व्यर्थ ही मारा, उसके पास तो स्वयं तक मणि है ही नहीं। तब बलराम श्री कृष्ण चंद्र जी से बोले, हे कृष्ण, वह मणि सात धनुआ ने किसी पुरुष के पास अवश्य ही सुरक्षित रख दी होगी, अतः अब उसे ही ढूंढिए। चलो अब अपने पुर को चले, हमारा तो मणि से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो अब यहाँ राजा जनक से मिलने जाता हूँ। इस प्रकार कहकर बलराम जी तो मिथिलापुरी में चल दिए। तब महलों में आते हुए बलराम को देखकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्नचित्त होते हुए उठे और प्रीति सहित अनेक सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करने लगे। तदंतर राजा जनक से प्रार्थना किए गए बलराम जी कई संवत्सरों यानी वर्षों तक आनंद पूर्वक मिथिलापुरी में निवास करते रहे। इस उपरोक्त घटना के कुछ काल व्यतीत होने पर महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जनकपुरी में पहुंचा और साधु शिरोमणि राजा जनक से सत्कार किया गया। श्री बलभद्र जी को अपना गुरुदेव बनाकर उनसे गदा युद्ध सीखने लगा। यहाँ श्री कृष्ण चंद्र जी अपने द्वारिकापुरी में आ गए और वहाँ सात धनुआ की अपने चक्र द्वारा मृत्यु को तथा उससे मणि न मिलने के प्रसंग को विस्तार सहित अपनी पत्नी सत्यभामा को कह सुनाया और फिर सत्य धनुआ की मृत्यु क्रिया बंधुजनों के सहित संपन्न की। यहाँ जब अक्रूर एवं कृतवर्मा ने यह स्वयं आकर सुन लिया कि सात धनुआ श्री कृष्ण चंद्र जी के चक्र से मर गया, तब वे दोनों ही भयातुर हुए द्वारिकापुरी से निकल गए। अक्रूर जी के द्वारिकापुरी से निकल जाने पर द्वारिका में सभी स्त्री पुरुष शारीरिक तथा दैविक आदि तापों से पीड़ित होने लगे। कुछ एक पुरुष कहने लगे कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान का निवास है, यहाँ अरिष्ट दर्शन कैसा। पुनः कुछ एक वृद्ध पुरुष बोले, अरे भैया सुनो, एक समय काशीपुरी में अकाल पड़ा, इंद्र ने जल वर्षा करना बंद कर दिया। तब बुद्धिमान राजा
काशीराज ने अपनी प्रिय पुत्री गांधिनी का विवाह अक्रूर जी के पिता शवफलक जी के साथ कर दिया था। इसके पश्चात काशी में जल धाराएं गिरी और सुकाल छा गया। श्री शवफलक जी के ही दो पुत्र अक्रूर जी हैं। अतः वे जहाँ रहेंगे वहाँ कदापि अमंगल न रहेगा और जहाँ से वे चले जाएंगे बस वहाँ तभी से आपत्तियां दिखाई देने लगेंगी। इस प्रकार बूढ़ों के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे। संभव है कि ये उत्पात अक्रूर जी के यहाँ न रहने से ही दिखाई दे रहे हो अथवा स्वयं मस्तक मणि के न रहने का भी कारण हो सकता है। हे राजन, कृष्णचंद्र जी के अक्रूर को द्वारिकापुरी में दूतों के द्वारा बुलवा लिया और उसको अपनी सभा में सत्कार द्वारा सम्मानित कर मुस्कुराते हुए इधर उधर की कथाओं को कहने लगे, जिससे कि उसकी लज्जा दूर हो जाए। अंत में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अक्रूर जी, सतधनुआ से स्वयं मस्तक मणि तुमको दे दी है, यह तो मुझे पहले से ही विदित है। तुम्हें लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्यजीत तो पुत्र विहीन थे। उनकी एक उत्तराधिकारी कन्या सत्यभामा है, किंतु उस मणि को तो आपके पास ही रहना अत्युत्तम है। परंतु भाई बलराम जी मणि के विषय में मेरे प्रति विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं सतधनुआ को मारने में उनको छोड़कर अकेला ही गया था और फिर लौटकर मैंने उनसे कहा कि मुझे मणि नहीं मिली। अतः आप उस मणि को सबों के समक्ष दिखाकर पुनः ज्यों की त्यों वापस ले लेना। मुझे उसके लेने की कोई भी इच्छा नहीं। स्वयंमस्तक मणि को देखते ही सबका हृदय शांतिमय हो जाएगा। श्री कृष्ण जी के इस प्रकार कहने पर अक्रूर का मन निर्भय हो गया और उसने अपने वस्त्रों में से छिपी हुई स्वयंमस्तक मणि को निकाला और उसे समस्त नर नारियों के समक्ष दिखाकर पुनः वह मणि भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दी। कृष्ण जी ने अपने वचनानुसार वह सूर्य प्रभा तुल्य मणि पुनः अक्रूर जी को लौटा दी। हे राजन, जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से ध्यान पूर्वक पढ़ता और सुनता है वह संसारिक छोटे कलंकों से बचकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है और संसार में उसे किसी प्रकार का संकट प्राप्त नहीं होता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 57वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 58वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।